नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। Did India lose because of the ceasefire that we signed with Pakistan? Did India do it wrong? These are some of the questions that are being spoken in the country. जब पूरा भारत धर्म, जाति, विवाद सबसे परे होके यूनाइटेड खड़ा था भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ, तब ये सीज फायर करने की क्या आवश्यकता थी? आज आवाम पूछना चाहता है भारत सरकार से कि जब हम इस जंग को जीतने वाले थे तब हमें सीज फायर करने की क्या आवश्यकता थी, और हमने सीज फायर किया तो क्या उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? पहलगाम के बाद जो हमने हमला किया था, हमने पाकिस्तान पे तो हमला नहीं किया, हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बदले में हमें क्या दिया? उन्हीं टेररिस्ट के जनाजे में पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए वो आतंकवादी हमें दिए। मतलब यहां पे इंडिया के वो मासूम भाई बहन जिनकी हत्या इन्होंने धर्म के नाम पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करी, वो हत्या का प्रतिशोध कहां था? आज के इस सेशन में भारत सरकार से कुछ ऐसे सवाल, मतलब यहां पे आई एम नॉट एंटी गवर्नमेंट, आई एम प्रो इंडिया, आई एम इंडियन एंड एज अ सिटीजन आई वांट टू टॉक टू यू दैट कि हम कहां गलत हो गए। सब जब पूरा देश एक साथ खड़ा था तो हम कहां गलत हो गए कि आज के टाइम में आधे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये जो पूरा चीज था ये षड्यंत्र रचा गया था बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, बट दैट इज अगेन रॉन्ग। हमें यूनाइटेड खड़ा रहना है। यहां पर ना ही कोई विवाद, ना ही कुछ ऐसे सवाल, ना ही कोई भारत के खिलाफ कुछ बातें होंगी, कुछ वैसा नहीं होगा। आज के इस सेशन में नॉर्मल से सवाल बस करे जाएंगे कि जब हमारा देश जब जीतने वाला था, एक देशभक्त होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते हमने ये सीज फायर किया, तो उसके वजह से भारत क्या हारा? आज के सेशन में हम वो चीज देखेंगे कि क्या ये सीज फायर सही में हमारे लिए सही था क्या? उसी के तहत यहां पर सबसे पहली चीज कि ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की आवाम ये चीज भारत सरकार से पूछना चाहती है कि हम जब इस जंग की हमने शुरुआत करी, वो हमने क्यों करी? हमने पहलगाम के ऊपर जो हमारे मासूम भाई बहन थे उनके ऊपर जब ये हत्याकांड किया गया उसके खिलाफ हमने किया। हमने वो जो है उनको इंसाफ दिलाने के लिए स्ट्राइक्स करे पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर, नॉन टेरर कैंप्स के ऊपर। तो हम जब यहां पर इस तरीके से जब हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक करा, उसके बाद जाके पाकिस्तान जब इस तरीके से टूट चुका था और हम पाकिस्तान के सारे अटैक्स को निष्फल कर रहे थे, पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, 300-400 ड्रोन्स भेज दिए, हमने सबको निष्फल कर दिया। हमने उनके एरिया में जाके उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है हमने उसको तहस नहस कर दिया, और पाकिस्तान हमारे देश में घुस ही नहीं पाया। जब ये सिचुएशन थी कि हम उन्हें हरा रहे थे, तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें सीज फायर करने की जरूरत पड़ गई? हमने पाकिस्तान से अभी सीज फायर हमने किया, सीज फायर करने के बाद भी पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर वो सीज फायर का उल्लंघन किया। क्या हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान की फितरत में है ये? क्या पाकिस्तान ने 1947, 1939, 1965, 1971, 1999, 2001, 2011, 2018, 2016, 2025 में ये चीज नहीं करता? फिर जब पाकिस्तान सदियों से ये चीज करते आ रहा है, वो सीज फायर वायलेट करते आ रहा है, तो क्या हमें ये चीज पता नहीं था कि हम सीज फायर कर रहे हैं तो पाकिस्तान इसका खिलाफ करेगा? आई सल्यूट द इंडियन आर्मी, आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो भी हमारे बहादुर शहीद भाई हुए हैं, ठीक है, उनको बहुत तहे दिल से सलाम। उनके परिवार के साथ हम पूरा भारत खड़े हैं। उनको उनकी जो शहादत थी वो जो हुई, was it in vain with the ceasefire? We are a peace loving country. बट सवाल ये है कि जब हम जीतने वाले थे इस टाइम पे, तो हमने सीज फायर क्यों किया? हमारे जो वो शहीद आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल थे, उनकी शहादत क्यों इतनी वेन में चली गई? शायद इसके अलावा जब भारत सरकार ने यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, तब पूरा भारत एक साथ खड़ा था भारत सरकार के साथ। इट वॉज नॉट अगेंस्ट
The people rallied, all eyes on Pahalgam, all eyes on India, क्योंकि जो चीज करी गई थी उसके अंदर भारत जो था, इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, इन स्पाइट ऑफ सम पीपल डिवाइडिंग इंडिया ऑन रिलीजियस लाइंस, हम यूनाइटेड खड़े रहे। नॉट ओनली दिस, लोग बोल रहे थे कि अगर भारत सरकार हमसे 25 या 30% भी टैक्स लेती है तो हम वो पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि पाकिस्तान का एक परिंदा भी नहीं पर मार सका भारत में। सो दैट वाज द एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसको बहुत बड़ा सल्यूट है। सो लोगों का इतना अनकंडीशनल सपोर्ट, एंड देन वी साइन द सीज फायर अग्रीमेंट। इसके अलावा यहां पे द मोस्ट मेजर थिंग जो भारत में बहुत रेयर ओकेजन्स पे होता है कि पूरी अपोजिशन एक साथ आके सरकार के साथ खड़ी थी। आई एम नॉट प्रो अपोजिशन, आई एम नॉट एंटी गवर्नमेंट, आई एम जस्ट अ इंडियन सिटीजन। मेरे पॉलिटिकल व्यूज अलग हैं, ठीक है, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक अ इंडियन सिटीजन की सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ उन्होंने सपोर्ट किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद जब प्रूफ्स मांगे गए, क्या वो इस समय मांगे गए? नहीं। क्या लोगों ने सरकार के कदम के ऊपर कोई सवाल उठाया? नहीं, जब पहला स्ट्राइक किया गया। सो व्हाई द सीज फायर? अपोजिशन यूनानिमसली दे टोल्ड कि वी वांट आवर रिवेंज। जो पहलगाम के अंदर हमारे भाई बहनों की हत्या करी गई थी क्रूरता से धर्म के नाम पे, वी वांट समथिंग। We do not want war, but we will also not get back from a war अगर हमारी शांति और अखंडता को किसी ने भी उंगली उठाई। So we wanted an appropriate response and the armed forces gave an appropriate response, but why a ceasefire? So that is a bigger question here. Apart from that, यहां पर जब हमने सीज फायर किया, सो उसके अंदर किसी इंटरनेशनल मीडिएटर का सपोर्ट आया। ऑल द कंट्रीज मेजरली दे सपोर्टेड इंडिया एंड ओनली टर्की स्टूड विद पाकिस्तान। सो अब यहां पे पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली एकदम वल्नरेबल था, क्योंकि सिर्फ टर्की उसका साथ दिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इंडिया का साथ दिया कि इंडिया ने अपने देश को बचाने का प्रयास किया, अपने सिक्योरिटी के लिए काम किया। बट यहां पर हमारी हमेशा से ही स्टैंड क्या रही है? दैट वी वांट no outside mediation in the internal disputes of India and Pakistan. POK के ऊपर हम किसी भी बाहर वाले व्यक्ति का एक भी नहीं सुनेंगे। So why now? क्या जब हमने ट्रंप साहब को इस पर्टिकुलर सीज फायर के लिए इंक्लूड किया, so did we dilute our sovereignty? Did we dilute our own agenda of not allowing outsiders to indulge in affairs of Indians? सो क्या उसके वजह से हमारा खुद का जो स्टैंड है, क्या वो हम उससे ही पीछे हट गए? क्योंकि हमने हमेशा से जवाहरलाल नेहरू जी के उस स्टैंड को हमने हमेशा से तिरस्कार किया है, क्रिटिसाइज किया है कि ही टुक द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस एंड टुडे व्हाट हैव वी डन? सीज फायर मीडिएटेड फ्रॉम एन आउटसाइडर। अगर सीज फायर दोनों डीजीएमओस के बीच में बात होती, आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बात होती तो समझ में आती, बट फ्रॉम एन आउटसाइडर, दैट शोकेसेस दैट इंडिया और पाकिस्तान का जो वल्नरेबिलिटी है, जो डिफरेंसेस है, वो हम केपेबल नहीं है। एंड यहां पर तो सीज फायर की आवश्यकता ही नहीं थी। वी कुड हैव टेकन पीओके एंड नाउ देयर आर रिपोर्ट्स, there are understandings that now the government will not back off in taking the POK, but यहां पर बस ये कुछ सवाल थे। So these are the questions that as a citizen it is coming, कि जहां पर हम इतने ज्यादा आज के टाइम में पावरफुल है, वहां पर किसी बाहर वाले से सीज फायर की दशा में क्यों आए? हमें सीज फायर करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हमारे आर्म्ड फोर्सेस का मोरल बहुत ज्यादा हाई है। अगर वो एक छोड़ेंगे तो हम 10 छोड़ेंगे और नस्ता नाबूद कर देंगे चीजों को, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान उस जमीन है, वो जमीन है जहां के लोग पीछे हटना जानते ही नहीं है, जहां के लोगों के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इतनी दिलेरी है कि वो किसी बाहर वाले व्यक्ति के तोड़ने के बहकावे में हम कभी नहीं टूटेंगे, चाहे हम कोई भी जाति, कोई भी धर्म के हो, क्योंकि हमारे रिलीजन के कॉलम में इंडियन लिखा जाता है। We are Indian first and then after that Hindu, Musliman, Sikh, Isai.
सो हमारे रिलीजन के कॉलम में हिंदुस्तानी होता है पहले, और उसके बाद जो भी जाति या धर्म या जेंडर जो भी होगा. So this was a very normal question that I want to raise in front of the government कि अब अगर वापस से पाकिस्तान सीज फायर की बात करेगा तो क्या हम वापस से सीज फायर करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो क्या वापस से पाकिस्तान उसका उल्लंघन नहीं करेगा. So these are the questions for that we want to ask. And with this I'll end this particular session. Guys, if you do comment your thoughts, and इसके ऊपर हम जैसे आपके कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से then we will much more discuss on to this topic. Thank you everybody, and जय हिंद, जय भारत.